खबर भोपाल से। यहां घटिया निर्माण की वजह से मंडीदीप में कलियासोत नदी पर बना पुल धंस गया। पुल का निर्माण अक्टूबर 2020 में हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर सीडीएस न्यू दिल्ली ये जिसने इस पुल को बनाया था। कलियासोत पर बने पुल पानी का बहाव नहीं झेल सका, एक हिस्सा गिर गया। 20-20 मीटर की 2 रिटेनिंग वॉल भी गिर गई हैं। एक दिन पहले ही कलियासोत डैम के गेट खोले गए, पानी छोड़ा गया। इस पर सियासत भी हो रही है, पुल पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। कांग्रेस ने कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। 2020 में ये पुल बनकर तैयार हुआ था। कलियासोत डैम के ऊपर ये पुल का निर्माण किया गया था। हाई क्वालिटी का ये पुल बताया गया था, लेकिन कलियासोत में बाढ़ का पानी छोड़ने के बाद इसका बहाव ये पुल नहीं झेल पाया। और ये देखिए अब 2 साल में बने पुल किस तरीके से ढेर हो गया। और यहाँ पर अब रास्ते को बंद किया गया है, वन वे किया गया है। और यह तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरीके से निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर है सीडीएस न्यू दिल्ली के द्वारा ये पुल का निर्माण किया गया था। नेशनल हाईवे के द्वारा ये पुल बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके से ये पुल गिरा है उसके बाद जो कहानी बयां हो रही है वो इस बात को बता रही है कि किस तरीके से घटिया निर्माण कार्य इस पुल को लेकर किया होगा कि पानी का बहाव वो नहीं झेल सका। और मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सबसे पहले ये रिटर्निंग वॉल जो है एक हिस्सा रिटर्निंग वॉल का था जिससे ये पुल जुड़ा हुआ था, पहले ये गिरा। ये 20-20 मीटर के 2 रिटर्निंग वॉल जो गिरे हैं, 40 मीटर का ये पूरा लंबा हिस्सा है जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। कलियासोत डैम आप नीचे देख सकते हैं, पानी का बहाव था, लेकिन किस तरीके से निर्माण किया था कि मामूली सा बहाव जो है पुल नहीं झेल पाया और पहले रिटर्निंग वॉल गिरी और उसके बाद ये पुल पूरी तरीके से धंस गया। तो ये हमको पीछे भी आपको ये तस्वीर में दिखाएंगे कि कहाँ तक इस पुल को नुकसान पहुंचा है। 40 से 50 मीटर का ये पूरा हिस्सा है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका असर जो लंबा पुल है, ये जो काफ़ी लंबा पुल है जो सीधे मंडीदीप को भोपाल से जोड़ता है, वो अब उसके क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि विभाग के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसका निर्माण किया था उसी की जिम्मेदारी है कि वो इसका निर्माण करेगा। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि इस तरीके से घटिया निर्माण आखिर क्यों किया गया कि 2 साल के अंदर ही नव निर्माण पुल गिर गया। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। राजधानी भोपाल से लगे हुए मंडीदीप में NH 12 के ऊपर जिस तरह से कलियासोत नदी पर बना हुआ पुल ढह गया, बह गया, ये भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। इसी तरह के घटिया निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों के किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार में केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बंदर बांट मचाई हुई है। जनहानि का नुकसान नहीं हुआ, यह लोगों की किस्मत थी, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा सभी तरह के भ्रष्टाचार तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अनुराग हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, ये कह देना कि वही इस कंपनी जिसने बनाया था वही बनाएगी, इतने से काम नहीं चलता है। ये किस्मत की बात थी कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, वरना NH 12 पर, NH ही है ये नेशनल हाईवे, इस पर बना पुल इस तरीके से पानी में चाय में डूबी बिस्कुट की तरह टूट जाए। अनुराग, बिल्कुल यही एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब ये पुल गिरा तब सुबह का समय था, लेकिन मंडीदीप से लगा हुआ ये पुल है और मंडीदीप जहां पर बड़ी संख्या में बड़े भारी वाहन जो है उनकी आवाजाही होती है, यात्रियों से भरी बसें इस रास्ते से होकर गुजरती हैं। और यदि दिन का समय ये होता और उस समय ये ब्रिज गिरता तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो सकता था और कई गाड़ियां इसका शिकार भी हो सकती थी। तो ये अच्छी बात है कि किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि जब इस पुल को डिज़ाइन किया गया था तो इसकी तमाम तरह की तकनीकी पहलुओं को क्यों नहीं परखा गया। जब कलियासोत डैम के ऊपर इसको बनाया गया है तो जब पानी का बहाव नीचे से तेज होगा
तो उस बहाव को ये पुल झेल पाएगा कि नहीं, इस तरीके की क्वालिटी का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, ये तमाम तरह के सवाल हैं। जांच की जाएगी, पुल का दोबारा निर्माण होगा, संबंधित एजेंसी काम करेगी, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, ये सारी विभागीय कवायद है। लेकिन जो पुल 2 साल के अंदर ही इस तरीके से गिर जाएगा तो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी लंबी उम्र कितनी होगी, उसकी क्वालिटी किस तरह की होगी। कई तरह के सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं। तो किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर विभागीय कार्रवाई होती है, ये देखना जरूरी होगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। क्या कार्रवाई होती है, यही दरअसल देखना दिलचस्प होगा। इधर सतना जिला प्रशासन ने 2 दर्जन से ज्यादा मकानों को चिन्हित कर उन्हें गिराने की बात कही है। दरअसल लगातार बारिश के चलते जर्जर मकानों के गिरने का सिलसिला चल रहा था। इसके बाद प्रशासनिक टीम हरकत में आई है, सर्वे किया गया, 23 दर्जन मकानों को पहचान कर उन्हें गिराने का काम किया जाएगा। जिन मकानों को गिराया जाएगा उसे गिराने में जो खर्च आएगा वो मकान मालिक देंगे। जिला प्रशासन जर्जर मकानों की लिस्ट बनाकर जो मकान मालिक हैं उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी दे रहा है। हालांकि ये काम भी मॉनसून से पहले जो कार्रवाई की जाती है, प्री मॉनसून तैयारी, उसमें आता है। कि अभी अब तक जो है 23 मकान ऐसे जर्जर चिन्हित किए गए हैं, लेकिन और मकान हो सकते हैं, वो उनको चिन्हांकन की प्रक्रिया चल रही है। और पूर्व में जो चिन्हित किए गए थे उसमें गिराए भी गए हैं और हमें ये भी बताया गया कि चिन्हित होने के बाद बहुत से लोगों ने स्वयं भी गिरा करके बनाने की कार्रवाई की है। बस यही है कि जो जर्जर मकान है उनको नोटिस दे करके वो स्वयं से मरम्मत करें, गिरा लें, अन्यथा अगर नहीं होता है तो एक निश्चित समय के बाद नगर निगम का अमला उस घर को गिरा देगा, तोड़ देगा। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं वो मानव जीवन के लिए खतरा न बने। सरकारी स्कूल में छात्रा से रेप के मामले को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी। भोपाल में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने पीसीसी दफ्तर से स्कूल शिक्षा मंत्री के आवास तक पैदल यात्रा निकाली। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रेड क्रॉस चौराहे पर रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। इस तरह से शासकीय स्कूल के अंदर 6 साल के बच्चे से दुष्कर्म हो रहा है। कहाँ है बेटी बचाओ पढ़ाओ, न बेटी बच रही है न पढ़ रही है। ये मिस्टर परिहार जो मंत्री हैं इनको इस्तीफा देना चाहिए। और अब इंदौर से बड़ी खबर। सड़क किनारे जख्मी हालत में मिली मासूम मामा मामी पर इसने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामा मामी पर केस दर्ज हो गया है। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। इसे भूखा रखा जाता था, मारा जाता था। सतना जिले के बिरला टपरिया का रहने वाला शख्स विदेश जाने के चक्कर में मलेशिया में पकड़ा गया। परिवार वालों का कहना है कि उनके बेटे ने वॉइस मैसेज भेजकर बताया कि उसे अवैध वीजा होने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया है। जबकि एजेंट का कहना है कि उसे जो वीजा दिया गया वो वैध वीजा है। परिवार वालों ने वकील के जरिए सरकार और मलेशियाई सरकार से संपर्क साधकर मदद की मांग की है। हमारी यही मांग है हाथ जोड़ के कि हमारे लड़के को वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। हमारा लड़का ले आ दीजिए बस, और हम कुछ नहीं चाहते। बिहार का एजेंट, उसके माध्यम से इन्होंने वीज़ा और टिकट इस स्पाइस जेट की उन्होंने ही बना के दिया था। और इनके पास जो अमित मल्लाह के पिताजी हैं, इनके पास उसका वॉइस SMS आया एक दिन कि शायद 13 जुलाई को कि आपका लड़का जो है मलेशिया में बॉर्डर क्रॉस करते समय एलोर सेटर जेल में पुलिस को द्वारा पकड़ लिया गया है। अब वो कह रहा है कि हम 10 से 15 दिन में आपका लड़का आ जाएगा, लेकिन आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, अभी लड़के की कोई खोज खबर नहीं।